students, I'm Shraddha and I'm going to teach you English. Class, as you already know that we are going through the revision section of our lessons. So today I'm going to revise your chapter number 3, that is the north wind. In this lesson, a boy who was taking a bag of flour to his house. On the way, the north wind snatches the bag. इस लेसन में हमने ये पढ़ा था कि एक बच्चा जो अपने साथ एक आटे की थैली लेके जा रहा था, तो उसी रास्ते में बीच में से नॉर्थ विंड जो था, उत्तरी हवा, उसके हाथ से वो बैग छीन लेता है. And after feeling sorry for what the north wind had done to the boy, जब उसको महसूस होता है कि कितने गलत काम किया है, नॉर्थ विंड को जब महसूस होता है कि उसने कितना गलत काम किया वो छोटे बच्चे के साथ, he gave 3 magical gifts. उसने उन्हें, उस बच्चे को 3 मैजिकल जादुई तोहफे दिए, which were stolen by the innkeeper. और जो गिफ्ट्स थे वो इनकीपर के द्वारा चुराए गए थे. And at last, with the help of the magical stick, he get his gifts back. फिर आखिर में एक मैजिकल स्टिक के मदद से वो सारे मैजिकल गिफ्ट्स जो जादुई तोहफे थे वो उसे वापस मिल जाते हैं. So in this lesson we came to know that we should not steal anything from anybody. हमें किसी से चोरी करना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ें चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि इन रिटर्न वी विल गेट द पनिशमेंट. उसके रिटर्न में क्या होता है कि हमें पनिशमेंट मिलता है, सज़ा मिलती है. सो वी शुड हैव क्लास, सो वी शुड बी काइंड एंड गुड इन आवर नेचर. तो इसीलिए हमारे जो मैनर्स हैं, जो भी हम नेचर के द्वारा भी अपने आप में भी एक अच्छे आदमी बनना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम. ऑपोजिट डे मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन हमने उल्टे विपरीत रूप से काम करना हो. दिस इज़ रिटन बाय केन नेस्बिट. ये पोएम जो है इसका लेखक का नाम है केन नेस्बिट. In this poem, the poet wants to do everything opposite as usual days. रोज़ाना की ज़िंदगी में जैसे रोज़ाना हम लोग करते हैं, उसके विपरीत ये पोएट कवि ये कहना चाहता है कि हर एक दिन तो हम रोज़ाना ही खाते पीते रहते हैं, डेली का जो रूटीन वर्क करते हैं, लेकिन आज मैं उल्टी तरफ से करना चाहता हूँ. तो वो he wants to wear his pants backward. जैसे रोज़ाना पैंट तो हम लोग आगे पीछे सही से पहनते हैं, लेकिन आज वो उल्टी तरफ से पहनना चाहता है. Write with his foot. रोज़ाना हाथ से लिखते हैं, वो अपने पैर से लिखना चाहता है. Drink from the plate. हम लोग ग्लास से पानी पीते हैं, लेकिन आज वो प्लेट से पानी पीना चाहता है. Wants to cry when he was smiling. वो रोना चाहता है जबकि उसे खुशी हो रही है. And so on. और इसी तरह से ये हर रोज़ जैसे हम लोग रूटीन वर्क में करते हैं, वो उल्टा करना चाहता है आज के दिन. So this poem wants in this poem the poet wants to do something different. इस poem में कुछ different way में करना चाहता है poet. Now in grammar section I am going to clear the articles. Articles a and the. आर्टिकल्स जो होते हैं वो a and the को मिला के आर्टिकल्स कहलाते हैं. Now I will tell you where the article a and should be written. कहाँ पे आपको a और and का इस्तेमाल करना चाहिए. So let's start. We use a before a word beginning with a consonant sounds. That means a fruit, a bicycle, a motor car, a 1 rupee note, a grocer, a useful animal. Class, सबसे पहली बात, कॉन्सोनेंट्स उनको कहते हैं, जैसे कि पहले तो वॉवल्स समझिए. वॉवल्स 5 होते हैं, A, E, I, O, U. ठीक है.
वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों वॉवल्स को हटा दिया जाए अल्फ़ाबेट्स में से, तो जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो कॉन्सोनेंट साउंड भी आना चाहिए, बेशक ए ई यू भी लगा दो, लेकिन यू करके आए और कॉन्सोनेंट्स की वॉवल की आवाज़ ना आए, तो उनको हम उन सब के सामने हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अभी देखा, ए फ्रूट, ए बाइसाइकिल, ए मोटर कार, एक्सेट्रा। Now comes we use and before a word beginning with a vowel sound or साइलेंट एच। दैट मीन्स अगर वॉवल्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, ए ई आई ओ यू प्लस एच वो तब जब साइलेंट होता है। स्टार्टिंग में एच लिखते हैं लेकिन साइलेंट होता है, उसका कोई व्यूज़ नहीं होता, तो उनके सामने हम क्या लगाते हैं, एन। जैसे कि ही गेव मी एन ऑरेंज, I gave her an ink pot. He was an hour late. I want an egg. He is an honest man. देखिए क्लास, यहाँ पे honest, हमने honest नहीं बोला, honest बोला, तो इसमें हम h को साइलेंट बोलते टाइम साइलेंट होता है, इसीलिए हमने an लगाया है। He is an Indian but his wife is an American. So जब भी हम वॉवल्स के सामने जो भी वर्ड्स बोलते हैं उसके सामने एन का इस्तेमाल होता है। ए एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नोट्स। बेटा अकेले एक चीज़ के बारे में, एक के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है क्लास। Now comes article the. The is used before a noun that stands for some particular person or thing. किसी particular चीज़ या किसी इंसान के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो the का इस्तेमाल होता है। जैसे कि the bag of बली was stolen. बली का बैग एक पर्टिकुलर बैग है, बहुत सारे बैग हैं, सारे बच्चे भी हैं, लेकिन हमने स्पेशली किस बच्चे का नाम लिया है, बली का बैग। ठीक है, बली के पास बहुत सारे बैग हो सकते भी हैं, दूसरे भी, लेकिन द बैग ऑफ बली वॉज स्टोलन, तो इट मीन्स द पर्टिकुलर बैग, नॉट एनी बैग, किसी भी बैग नहीं, एक पर्टिकुलर बैग के बारे में बात कर रहे हैं। ए और एन मीन्स एनी वन। बेटा ए और एन जो होता है किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल, इसीलिए हम इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। द जो है एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट द अदर्स, लेकिन ये नहीं कि दूसरों के बारे में। सो इट इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, इसीलिए हमने इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स। बेटा प्लूरल एक से ज़्यादा जब बात कर रहे होते हैं तो द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द एग्स इन द नेस्ट, द चिल्ड्रेन इन द क्लास। ठीक है, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे, एग्स बहुत सारे, सो एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो द का इस्तेमाल हुआ है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। बेटा प्रॉपर नाउन्स के सामने आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि मुंबई, अशोका, अमेरिका। नाम के सामने कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो रोहित या फिर इंडिया या फिर चेन्नई, इनके सामने कभी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। बट लेकिन the is used before the names of rivers, oceans, mountain ranges, nations, famous buildings, holy books and unique objects. बेटा यूनिक, अनोखी चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उनके सामने द का इस्तेमाल हो सकता है। रिवर्स के सामने, ओशंस के सामने, माउंटेन रेंजेस के सामने, नेशंस के सामने। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखिए, द गंगा, द गेंजेस गंगा, द यमुना, द नाइल, द रेड सी, द इंडियन ओशन,
द बे ऑफ बंगाल, ओशंस हो गए, द हिमालयाज, द एल्प्स, माउंटेन रेंजेस हो गया, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द डच, नेशन, मतलब हम किसी इंसान के बारे में, ये कौन है, ये इंग्लिश पर्सन है, ये फ्रेंच मैन है, ये डच मैन है, तो हम तब इस्तेमाल करते हैं, ना कि अगर मैं बोलूँ फ्रेंच एक कंट्री का नाम हो तो नहीं यूज़ होगा, ठीक है। द फेमस बिल्डिंग्स के बारे में, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। अब होली बुक्स में ले लो, द रामायण, महाभारत, द बाइबल। अब यूनिक चीज़ें जैसे कि द अर्थ, द स्काई, द सन, द मून, द वर्ल्ड, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इस तरह से इन चीज़ों के सामने द का इस्तेमाल होता है। सो क्लास, आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द आर्टिकल्स। अब आपको समझ में आ गया आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले तो ए एंड जो है वो सिंगुलर में यूज़ होता है और द प्लूरल में यूज़ होता है। सेकेंड थिंग, ए और एन, ए कॉन्सोनेंट्स के सामने इस्तेमाल होता है, कॉन्सोनेंट्स आवाज़ जो होती हैं साउंड के सामने, और एंड जो है आपका वॉवल साउंड के सामने। वॉवल्स कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। नेक्स्ट इज द जो है प्लूरल के सामने इस्तेमाल होता है, और कुछ जैसे कि रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, नेशन, फेमस बिल्डिंग्स, होली बुक्स एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो द का इस्तेमाल होता है। सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द आर्टिकल्स। थैंक यू।